ये नेक्स्ट टॉपिक है कसर का। कसरों के बारे में पढ़ेंगे। जीरो और एक के दरमियान की आदत क्या होते हैं? कसर होते हैं। मिसाल के तौर पे 0.1, 0.2, 0.3। मतलब जीरो के बाद से पॉइंट की वैल्यू में भी जो रहेंगे, तो ये क्या है? 0.01, 0.02, 0.03। ये सारे क्या है? ये सब कसरे हैं। अब कसर को कैसे सूरत में लिखते हैं? जैसे कि मिसाल के तौर पे वन, बट 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इस तरह से 2/3 या 3/4, इस तरह से सारा। तो ये इस हिसाब से लिखते हैं। अब देखिए कसरे आम का क्या कॉन्सेप्ट है कि कसरे आम को शुमार कुनिंदा और नसब नुमा की सूरत में जाहिर करते हैं। कसरे आम को क्या करते हैं? शुमार कुनिंदा की तरह और नसब नुमा की सूरत में जाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पे 1/2 का एक नसब नुमा 2 है, और 1/4 का एक नसब नुमा 4, ऐसे पढ़ते हैं उसको। एक नसब नुमा 4, इस तरह। तो कसरे आम को शुमार कुनिंदा और नसब नुमा की सूरत में ऐसे जाहिर करते हैं। 1/2 का क्या मतलब होता है कि एक चीज के दो मसावी हिस्से करके, मतलब इक्वल पार्ट्स में जब उसको डिवाइड कर दिया जाता है, तो उनमें से क्या किया जाता है कि एक हिस्सा लिया जाता है। कसरे आम की इस तरह से ज़ैली किस्में भी है, जैसे कि गैर वाजिब कसर। गैर वाजिब कसर मतलब इन कसरों में शुमार कुनिंदा नसब नुमा के मुकाबले में बड़ा होता है। शुमार कुनिंदा क्या होता है? नसब नुमा के मुकाबले में बड़ा। तो देखिए, शुमार कुनिंदा यानी कि ऊपर का हिस्सा, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर जैसे हम कहते हैं, तो उसमें नसब नुमा डिनोमिनेटर जो ये है, तो उसके मुकाबले में शुमार कुनिंदा बड़ा होता है। और वाजिब कसर मतलब क्या होता है कि इन कसरों में नसब नुमा शुमार कुनिंदा के मुकाबले में बड़ा होता है। जैसे कि 3/5, 7/9, 11/14, 1/3, 1/2, 2/5, ऐसे। तो ये दो हो गई गैर वाजिब कसर और वाजिब कसर। अब मुरक्कब कसर के बारे में पढ़ते हैं। जिन कसरों में एक सही अदद और एक कसर वाला हिस्सा होता है, उन कसरों को मुरक्कब कसर कहते हैं। मतलब कंपाउंड वे में उसको कहा जाएगा मुरक्कब। मिसाल के तौर पे एक सही 1/2, यानी पढ़ने के तरीके में उसको कैसे पढ़ते हैं कि एक सही 1/2, दो सही 1/2, तीन सही 3/5, पांच सही 1/3, 4 सही 3/4। तो पढ़ना कैसे रहेगा कि 5 सही 3 नसब नुमा 4, ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप। 5 सही 3 नसब नुमा 4, 3 सही 1 नसब नुमा 7, ऐसे पढ़ने के लिए। मुरक्किब कसर की गैर वाजिब कसर को में तहवील कैसे की जाती है? मुरक्किब अगर कसर है, तो गैर वाजिब कसर हमने क्या देखा था? गैर वाजिब यानी कि शुमार कुनिंदा नसब नुमा के मुकाबले में बड़ा। तो इसमें कैसे तहवील करेंगे? जैसे कि अगर 4 सही 3/5 अगर है, तो आपको पहले मल्टीप्लाई करना होगा 5/4 से। जो मतलब नसब नुमा है वो मल्टीप्लाई होगा 4 से। 5 × 4 प्लस लगाएंगे आप 3 में, प्लस करके लिखेंगे 3, और बटे 5 कॉमन में। तो ये हो जाएगा 5 × 4 = 20, और +3 23/5। अगर आपको गैर वाजिब कसर की मुरक्कब कसर में तहवील करना है, तो गैर वाजिब कसर की तहवील कैसे करेंगे? सपोज कीजिए 37/8, ये क्या हो गया? 37/8। तो देखिए उसमें मिसाल है कि बाकी बटे मकसूम अलैह, और वो हो जाएगा खारिज किस्मत। तो अभी देखिए 37/8 को इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब गैर वाजिब कसर की मुरक्किब में, कि अगर कोई कसर ऐसी है जो गैर वाजिब है, गैर वाजिब यानी जिसमें जो शुमार कुनिंदा है वो बड़ा है नसब नुमा के मुकाबले, अगर ऐसा है। पहले हमने इसको ऐसे लेकर गया था उल्टा। अब गैर वाजिब से मुरक्किब जब बनाएंगे, तो फिर उसको कैसे करना है आपको? तो देखिए जैसे हमने पहले इसमें किया था कि 8, एक तो हम कॉमन में ले लेंगे बट्टे वाला, और यानी कि 8 × 4 = 32, और +5। 8 × 4 = 32, +5 = 37। तो इस तरह से उसको निकालते हैं, कसर में ऐसे तहवील करते हैं।
उसके बाद हम देखेंगे कसरों का छोटा बड़ापन और मवाजना कसरे आम का किस तरह से होता है। हम नसब कसर मतलब क्या होती है कि हम नसब कसर दो हम नसब कसरों के शुमार कुनिंदों में जो ताल्लुक होता है, दो हम नसब यानी कि जिसके नसब नुमा एक जैसे हो तो हम नसब कहलाएंगे। तो हम नसब और हाँ, तो दो हम नसब कसरों के शुमार कुनिंदों में जो ताल्लुक होता है, शुमार कुनिंदों में वो ताल्लुक उन कसरों में भी होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर जब 7/8 और 5/8 है तो यहाँ कसरों के नसब नुमा मसावी है, और 7 छोटा है 5 से, 7 बड़ा है 5 से। हाँ बड़ा, बड़े के अलावा। तो 7 को ऐसे लिखना होगा कि 7/8 बड़ा है 5/8 से। ये हम नसब कसरे इस तरह से होती है ताल्लुक। मवाजना कैसे करते हैं छोटे और बड़े से। तो गैर हम नसब कसरों की अगर हम बात करें, तो गैर हम नसब कसरों में अगर शुमार कुनिंदा मसावी हो, तो गैर हम नसब अगर कसरे है उसमें शुमार कुनिंदा क्या है, यानी कि ऊपर का शुमार कुनिंदा अगर बराबर है तो नसब नुमाओं की तरतीब के बरअक्स तरगीबी तो ताल्लुक होता है वो कसर में होता है। तरबियती तरगीबी ताल्लुक कसरों में होता है। मिसाल के तौर पे 6 से ऊपर का शुमार कुनिंदा सेम है, 6 और बटे में जो वैल्यू है। तो अब देखिए, इन कसरों के शुमार कुनिंदा मसावी है और नसब नुमा में ताल्लुक 11 बड़ा है 7 से। लेकिन आप उसको कैसे लिख रहे हैं, 6/7 बड़ा है 6/11 से। हालांकि 11 7 से बड़ा होता है, लेकिन जब बटे में तकसीम होता है, 6 7 लोगों में तकसीम होगा तो बड़ा वैल्यू आएगा। लेकिन वही 6 अगर 11 लोगों में तकसीम होता है तो जब छोटा छोटा थोड़ी कम वैल्यू मिलेंगे सब। तो इस वजह से इसको ऐसे ग्रेटर देन में लिखते हैं। तो ये दोनों चीजें क्या हो गई कि हम नसब कसर और हम गैर हम नसब कसर, ये हो गई। जिन गैर हम नसब कसरों के शुमार कुनिंदा भी मुख्तलिफ हो, मतलब ऐसे गैर हम नसब कसरे उसके शुमार कुनिंदा अलग अलग है, तब उनका छोटा बड़ापन तय करने के लिए पहले उनके नसब नुमा को क्या करते हैं, मसावी बराबर करते हैं नसब नुमा को। यानी दोनों भी अगर बराबर ना हो, और उसके बाद तरतीबी ताल्लुक, तो वो क्या है, तरतीबी ताल्लुक जो ऊपर भी था, तरतीबी ताल्लुक कसरों में तय करते हैं तरतीब के लिहाज से। मिसाल के तौर पे 8/21 और 3/7, यहाँ पर नसब नुमा मसावी करने के लिए पहली कसर के जो शुमार कुनिंदा है और नसब नुमा को 3 से जरब देना है। मिसाल के तौर पे नसब नुमा मसावी करने के लिए पहली कसर के शुमार कुनिंदा, तो पहली कसर का जो शुमार कुनिंदा है और नसब नुमा, उनको क्या है, 3 से जरब देना है। तो हम क्या करेंगे, पहला यहाँ पर इस तरह से, तो शुमार कुनिंदा, तो देखिए 3 × 3 कितने हो रहे हैं, 9, और 7 × 21। अब देखिए, अब नसब नुमा में मसावी है और शुमार कुनिंदा में जो ताल्लुक हो रहा है, तो वो 9 बड़ा है 8 से। तो उस तरह से उसकी वजह से क्या होगा, 3/7 ये बड़ा होगा 8/21 से। तो 8/21 इससे हम मवाजना कर रहे थे, 8/21। तो अब जो शुमार कुनिंदा था, तो शुमार कुनिंदा में सपोज 3 लिखा हुआ है ऊपर, तो उसको 3 से ही जरब दे देना है दोनों को, कि ताकि इससे ऊपर आ जाए। जैसे कि अगर ये 8 है, अब 3 दूनी 6 ही होंगे, कम होगा, तो 3 × 3 = 9 हो जाएंगे, और 7 × 21, तो ये नसब नुमा के बराबरी में आ गया है। अभी उसको बराबर करने के लिए हमने इसको 3 से जरब किया, जरूरी नहीं कि उससे ही देना, यानी कि 7 × 21 तो कोई एक चीज बराबर हो जाए। तो हमने क्या किया यहाँ पर 21, 7 × 21 के साथ से 3 से जब भाग दिया है तो वो बराबरी में आ गया, और ये होता है 9। तो 9 बड़ा होता है 8 से, तो इस वजह से आपको 3/7 ये बड़ा
होगा 8/21। और वैसा भी अगर देखा जाए तो तीन अगर कोई चीजें है, अगर वो 7 लोगों में अगर हम डिवाइड कर देते, मतलब तीन सपोज कीजिए बिस्किट है, उसमें कितने बिस्किट आ रहे हैं क्वांटिटी तो अलग चीज हो जाएगी। अगर तीन चीजों को 7 लोगों में डिवाइड करते तो 0.42 की वैल्यू आती। वहीं पर जब 8 चीजों को 21 लोगों में हम तकसीम करते हैं तो 0.38 आता है। तो ये वैसे भी छोटा ही पड़ेगा एक हिसाब से। कसरे आम की जमा तफरीक कैसे होती है? नसब नुमा जब मसावी होते हैं तो तब नसब नुमा मसावी हो तो शुमार कुनिंदों की जमा या तफरीक करती है। नसब नुमा क्या है, अगर बराबर हो तो क्या करते हैं कि नसब नुमा बराबर हो तो शुमार कुनिंदे जो है उसकी जमा या तफरीक करते हैं और नसब नुमा को वैसे ही लिखते हैं। मिसाल ये है कि 3/7 जमा 2/7 है। अब इसको हल कैसे करेंगे आप? तो 7 को कॉमन में ले लेंगे और 3+2 ऊपर का प्लस करेंगे तो 5/7 आ गई। अगर माइनस में आती है कसरे तो 3/7 -2/7, तो 7 को कॉमन में ले लिया, 3/3 - 2, तो ये हो जाएगा 1। आप कहेंगे 7 में से 7 गया 0, तो वैसा नहीं करना है, इसको कॉमन लेना है। हाँ, और ये प्लस करने पे भी कॉमन। नसब नुमा अगर गैर मसावी अगर होते मुख्तलिफ हो तो तब क्या करेंगे, मुख्तलिफ नसब नुमा हो तब नसब नुमा मसावी करते हैं और बाद में जमा तफरीक करते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए 3/5 जमा 2/7, इसमें क्या है, क्या करते हैं जब मुख्तलिफ नसब नुमा हो, देखिए मुख्तलिफ है दोनों भी, तब नसब नुमा मसावी करना होता है पहले और बाद में फिर जमा तफरीक करते बैठना। तो आप कैसे करते हैं? 3 ज़रब 7 हो जाएगा, देखिए 3 ज़रब 7 और 5 ज़रब 7 क्यों हुआ? हाँ, तो मुख्तलिफ नसब नुमा हो तो पहले नसब नुमा मसावी करना होगा, लेकिन ये सवाल है कि अभी नसब नुमा में तो एक में 5 है और एक में 7 है, तो 7 की वैल्यू ही दो जगह क्यों रखी गई? तो वो ऐसा है कि एक बार 7 लिया जाएगा और एक बार 5, जैसे कि 3 ज़रब 7 ये एक हो गया, 3 ज़रब 7 और 5 ज़रब 7 ये नीचे के नीचे ही, एक ऊपर का होगा और एक नीचे। अब जो बचा 2 और 7, तो 2 ज़रब ये वाला 5 और 7 ज़रब 5 ये नीचे डिनोमिनेटर, नसब नुमा का नसब नुमा से जरब, हाँ, दो बार प्लस करके। अब 3 × 7 = 21, 5 × 7 = 35, 2 × 5 = 10, 7 × 5 = 35। अब लेकिन हमको पता है कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जब हम प्लस करते हैं तो 35 35 70 नहीं करते, हम कॉमन में लिखते हैं। तो 21 + 10 वो हो जाते 31 और 31/2। 3/5 -2/7 बराबर है 3। ये कैसे करेंगे, 3 ज़रब 7, फिर बाद में करेंगे 5 ज़रब 7 -2 ज़रब 5 और 7 ज़रब 5, फिर 3 × 7 = 21 और 5 × 7 = 35 और 2 × 5 = 10, 7 × 5 = 35। फिर ये 35 को कॉमन में लिया गया और माइनस जब किया तो 11/35। ये कौन सा था अभी जो हमने पढ़ा? कसरे आम की जमा और तफरीक के बारे में। कसरे आम की जरब और तकसीम के बारे में पढ़ना है। दी हुई दो कसरों की जरब या तकसीम करते वक्त में नसब नुमा को नसब नुमा से और शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से जरब या तकसीम करते हैं। नसब नुमा को नसब नुमा से और शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से। मिसाल लेते हैं कि 3/7 और 4/5 जब लिखा हुआ है तो आप कैसे करेंगे कि 3 × 4 ऊपर के ऊपर और नसब नुमा से, तो 3 × 4 = 12, 7 × 5 = 35, ऐसे जरब करते हैं। इसमें सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें नहीं होगा, प्लस और माइनस में है वो भी 3 का नॉमिनेटर का डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, ऐसे दो वे में प्लस माइनस करें। तकसीम में मकसूम अलय की कसर, ये तो हो गया जरब का। अब तकसीम, तकसीम में जो मकसूम अलय क्या होता है, जिससे डिवाइड हो रहा है, जैसे 3 ऊपर जो रहेगा शुमार कुनिंदा में वो मकसूम अलय रहेगा, तो उसकी कसर को ज़रबी माकूस में लिखकर उन दो कसरों का जरब करते हैं। मिसाल के तौर पर 3/8 तकसीम अगर करते हैं हम 9/4 से,
तो कितना होगा? तो 3/8 को अगर तकसीम करते हैं 9/4 से, तो कितना होगा? तो 3/8 तकसीम 9/4। तो देखिए, इसको कैसा कर रहे हैं हम? 3/8 जरा 4/9। तो अब आगे कैसे करते हैं? क्या हमने देखा है कि मकसूम अलय की कसर जो रही उसको ज़रब माकूस में लिखना है और उन दो कसरों का ज़रब करना है। तो ये ज़रब माकूस में पहले आ गया, मतलब तकसीम हटाकर ये ज़रब माकूस में आ गया। अब 3 ज़रब 4, जैसे कि हमको पता है कि जब ज़रब की सूरत में जब आ जाता है तो फिर हम ज़रब कैसे करते हैं? शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से और नसब नुमा को नसब नुमा से। तो 3 ज़रब 4 और 8 ज़रब 9, तो ये बराबर हो जाएगा 12/72। अब ज़रबी माकूस क्या होता है? जिन दो कसरों या आदत का हासिल ज़रब एक आ जाता है उन आदात को एक दूसरे का ज़रबी माकूस कहते हैं। ज़रबी माकूस मतलब कैसे होता है? 2/3 है तो उसको ज़रबी माकूस हो जाता है 3/2। उल्टा हो जाता है, मतलब ऐसे भी हो जाते हैं, हाँ। तो ये ज़रबी माकूस इस तरह से। अभी कुछ तशरीही मिसालें हैं, तो इसको सॉल्व करना है। तो पहला है कि 84/5 की मुरक्कब कसर में तहवील करना है। 84/5। तो कैसे देखेंगे कि दी हुई जो कसर है उसके शुमार कुनिंदा मतलब क्या होता है कि 84 है शुमार कुनिंदा। उसको नसब नुमा मतलब क्या है कि 5 है नसब नुमा, मतलब डिनोमिनेटर। तो नसब नुमा से जब तकसीम देते हैं हम, तो आने वाला जो खारिज किस्मत है, खारिज किस्मत जैसे हमने क्या देखा था कि खारिज किस्मत कहाँ पर आता है? जो ऊपर की सिफ्त में आता है। मतलब तकसीम होता है मकसूम अलय, मकसूम मकसूम अलय खारिज किस्मत और बाकी। तो जो खारिज किस्मत है, जो क्वोशंट और रिमाइंडर जैसे कि अलग अलग आते हैं, तो इसको सही अदद और बाकी को शुमार कुनिंदा के मुकाम पर लिखते हैं। यानी जो दी हुई कसर है, शुमार कुनिंदा क्या है? 84। उसको हम कहाँ पर लिखते हैं? शुमार कुनिंदा जो है तो ऊपर है और नसब नुमा नीचे जो 5 है उससे जब तकसीम देते हैं हम। तो तकसीम जब हम करते हैं तो यहाँ पर हम एक तकसीम करके देखेंगे जब आपको समझ में आएगा। तो देखिए, ये मकसूम बोले तो ये है 84, और मकसूम अलय क्या हो गया? 5। अब 5 के टेबल में जो आएगा, तो कितना आएगा? 5 के टेबल से जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो 80 तक पढ़ना है 5 के टेबल में। 16, 16 से, या फिर अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो एक से देखना है कि 5 1 का 5, ऐसे। और उसके बाद अब ये बचा कितना? 3 और 4। अब 5 छक्के कितने होते हैं? 5 6 30। क्योंकि 5 5 30 होते हैं तो ये नहीं लेना है, तो ये कितना हो गया? 35। अब हमारे पास में बाकी क्या बच रहा है? ये हो गया 30, 30 हो गए, तो ये बचे 4। तो 4 बाकी में आ गया, और ये जो है तो 16 जो है तो खारिज किस्मत। तो इसको कहेंगे खारिज किस्मत। तो देखिए, खारिज किस्मत को आने पर आने वाला खारिज किस्मत को सही अदद कहेंगे। इसको क्या कहते हैं हम? सही अदद। तो कैसे बनता है वो? 16 सही और बाकी को शुमार कुनिंदा के मुकाम पर।
तो बाकी क्या है हमारा रिमाइंडर, ये है 4। तो शुमार कुनिंदा पर और मकसूम अलय जो था, तो नसब नुमा के सिमत में लिखते। तो सवाल क्या था हमारे पास, ये सॉल्व हो गया। सवाल क्या था कि जो 84/5 की मुरक्किब कसर में तहवील करना है। तो मुरक्किब अब आप कैसे करेंगे, कभी भी जब भी आपको डिवाइड करो बोले और कंपाउंड जो, तो कसरे यानी कि फ्रैक्शन जो होते हैं, तो फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं हम, कि अगर उसने बोला है कि मुरक्किब कसर के कंपाउंड फ्रैक्शन में जो बनाना है, तो हम क्या करते हैं कि जो भी दिया हुआ होगा तो उसको ये हो गया मकसूम और मकसूम अलैह। इससे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें जो मिला खारिज किस्मत। तो खारिज किस्मत होता है सही अदद। सही अदद जैसे हमने पढ़ा, इसको पढ़ते कैसे, 16 सही 4/5। तभी 4 कहाँ से आया, तो 4 था बाकी का, जो भी बाकी रह गया। सपोज अगर बाकी में 0 रहता है तो फिर क्या लिखेंगे। हाँ, बाकी में अगर 0 आ जाता है, मतलब पूरा अगर सॉल्व हो जाता है अगर, तो वो शायद ऐसी कसर डायरेक्टली कंपाउंड में ऐसा सवाल ही नहीं दिया जाएगा। एक चीज ये आ सकती है। तो ऐसे लिखना है इसको कि बाकी और बटे ये मकसूम अलय जो था, यानी 5 जो था। देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जैल की आदत को चढ़ती। अब चढ़ती मतलब क्या है कि असेंडिंग जो होता है, असेंडिंग ऑर्डर, सऊदी तरतीब में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 11/14, 7/14 और 9/14। तब हमको पता है कि जो सबसे कम होगा और सबसे ज्यादा में डिवाइड जैसे होगा वो, तो नसब नुमा मसावी होने की वजह से क्या होता है, शुमार कुनिंदा के दरमियान तरतीबी ताल्लुक की तरतीब ही सही कसरों की तरतीबी ताल्लुक। कि आप चढ़ती तरतीब, तो सबसे छोटा अगर देखें छोटे से बड़े तक, तो क्या हो जाएगा कि नसब नुमा के जब मसावी हो जाता है, तो उसकी वजह से शुमार कुनिंदा जो होता है ऊपर, तो उसमें तरतीबी ताल्लुक की तरतीब से ही कसरों का तरतीबी ताल्लुक होता है। तो फिर आपको नसब नुमा ये डिनोमिनेटर को नहीं देखना होता, 7, 9 और 11 ये तरतीब में ऐसे रख देना डायरेक्ट, छोटे से बड़े तादाद में। अब सपोज कीजिए अगर उसको हम चेक करते हैं कि 7 को अगर हम डिवाइड करेंगे अगर 14 से, तो कितना आता है 0.5। लेकिन अगर वहीं 9 को डिवाइड करते हैं 14 से, तो 0.64 आता है। तो ये थोड़ा बड़ा हो गया। और 11 को जब हम डिवाइड करेंगे 14 से, तो हो जाएगा 0.78। तो चढ़ती तरतीब यानी कि छोटे से बड़े तक, तो वो होती है। उसके बाद है कि जैल के उड़ती यानी कि हाँ उल्टा हो जाए, हाँ डिसेंडिंग। जैल की आदत को उतरती। अब देखिए ये वाला है उतरती, नुज़ूली तरतीब में लिखना है। अब देखिए सही आदत भी यहाँ पर कॉमन है, और लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग है और नॉमिनेटर भी। तब हम ऐसी सूरत में देखेंगे कि 4 डायरेक्ट दे दिए, यहाँ पर तमाम कसरे मुरक्कब कसरे, और हर एक में सही अदद क्या है, 1 है। तो इसके कसरी हिस्से जो है बाकी के, 7/18, 5/6, 23/24, 29/30 के तरतीबी ताल्लुक पर हम गौर करेंगे। तो इन हिस्सी कसरों के नसब नुमा को अगर हम बराबर करते हैं मसावी, तो कैसे आ जाएगा, हिस्सी कसरों के नसब नुमा को अगर बराबर करते हैं, तो देखिए पहले 6 है, फिर क्या कर रहे हैं हम, 18 लिख रहे हैं, माइनस नहीं हो, 6-18, फिर थोड़ा गैप छोड़कर 24 और 30। अब ये क्या हो गया, मीम जाल अलिफ वाला फॉर्मूला, यानी कि एलसीएम एचसीएफ टाइप में ये आ गया। मुश्तरिक दो इजाफे अक्ल, मुश्तरिक आधे अजम, तो मुश्तरिक दो इजाफे अक्ल यानी कि जो एलसीएम निकालना होता है, तो हम उसको क्या कर देंगे, इस तरह से लिख देंगे पूरा। और उसके बाद हमारे पास अभी क्या था, 29, 23, 5 और 7, उसको नहीं लिखा, हमने क्या लिया है नसब नुमा को, और उसको एक के बाद एक रख दिया है। तो देखिए यहाँ पर, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखना है फ्रैक्शंस की सूरत में। तो
देखिए, अभी हमको किस तरह से मिला कि 6 एकड़ 6, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। तो 1 3 4 5 हमको ये मिला है। 1 3 4 5। अब हम क्या करते हैं कि जो बाकी बच जाया करता है उसके बाद, अब देखिए इसको हम आगे कैसे सॉल्व करते हैं कि जब भी इतना आ जाता है तो फिर हम देखते हैं कि उसमें छोटा अदद और कौन सा है। फिर हम क्या करते हैं कि एक आ गया उसको छोड़ देना एक ही, क्योंकि ये तो एक एक ही चलेगा। अब 3 1 का 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिया हमने भी। और 3 1 का 3 यहाँ पर एक तक लाके छोड़ दिया, 4 और 5 फिर से वैसे ही हो गए। फिर बाद में अब हम 4 1 का 4, अब बाद में जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 1 का 4, तो ये एक 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 बराबर हो गया। और लास्ट में क्या बच रहा है, 5। तो अब लास्ट में जब हम सॉल्व करते हैं तो 5 1 का 5, तो यहाँ पर 5 आएगा और ये पूरा एक 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 आ गया जहां तक उसको छोड़ देना है। तो 6 × 3 × 4 × 5, ये हो जाएगा 360 टोटल। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, मीम जाल अलिफ। सवाल में क्या था कि सिर्फ इतना था कि आपको क्या करना था कि इसको मेट देते हैं। देखिए, उतरती तरतीब जिसको नुज़ुली और चढ़ती को सऊदी तरतीब कहेंगे, तो नुज़ुली तरतीब में लिखना था। जिसमें हमने एक एक को कॉमन में अभी हटाकर जो नसब नुमा था उसका आपने क्या किया, एलसीएम निकाल लिया, 360 आ गई। अब 360 आ गया तो अब क्या करेंगे, शुमार कुनिंदों में अब तरतीबी ताल्लुक देखना है। शुमार कुनिंदों में कैसे तरतीबी ताल्लुक देखेंगे कि 7/18 जो है तो वो लिख दिए अभी। अब 7/18 को जब हम कॉमन करके मिलाते हैं तो कैसे लिखेंगे उसको, 7 × 20 और 18 × 20, ये कहाँ से आया 20, ये बताना है। तो अभी हमारे पास में क्या हुआ, इनडायरेक्टली नसब नुमा 360 आ गया। तो अभी हमको देखना है कि 18 से कितने मल्टीप्लाई करने पे 360 मिलेंगे। तो हमें मिलेंगे 18 से 20 मल्टीप्लाई करने पे 360। तो हमें वही वैल्यू शुमार कुनिंदा में भी ऐड करना होगा जब वो बराबर होगी। तो उस हिसाब से हो गया कि 140/360। 60 × 60 करने पे 360, तो ऊपर वही वही रख दिए, तो 300/360। तो इंसाफी हिसाब से जो है तो ये हो रहा है कि 24/15, तो 360, तो ये भी 15 से होगा तो 345। तो जब वो असल सूरत उसकी वैसी बनेगी, मतलब नसब नुमा में जो रखे वही शुमार करेंगे। हाँ, बराबर। तो 30 ज़रब 12, तो 29 ज़रब 12 भी वो करके इतना रखेंगे। अब फिर हम देखेंगे इनका फर्क के शुमार कुनिंदों में क्या तरतीबी ताल्लुक। तो पहले आएगा 140, फिर उसके बाद में आएगा 300, उसके बाद में आएगा 345, फिर 348। यानी कि 7 वाला जो था, 5 वाला और 23 और 29, तो इसको ग्रेटर देन करते चलना है। ये बड़ा है 5/6 से, ये बड़ा है 23/24 से, ये बड़ा है 29/30 से। तो इस तरह जब ये सीक्वेंस आ जाए तो उसके साथ में सही अदद जोड़ देना है एक। अब उसकी सूरत क्या हो जाएगी, जो हमारे पास सवाल क्या आया था, देखिए 7/, हाँ ये था पहले, 1 29/30, 23/24। तो अब क्या हो गया, 7/18, फिर 5/6, 23/24 और 29/30। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा बार इसको आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो जब एक्यूरेसी बढ़ेगी। नेक्स्ट है 5/13 जमा 6/13 जमा 1/13 कितना होता है। तब हमको पता है कि जब हम नसरे, जो हम नसब अगर कस रहेगी, मतलब नसब नुमा इनका क्या है, बराबर है। तो इसलिए क्या होगा कि शुमार कुनिंदा की हम जमा करेंगे और नसब नुमा को क्या करेंगे, कॉमन में लेंगे। तो ये 13 जो है तो ये कॉमन में आ गया। और 5 जमा 6 जमा 1, तो ये कितने हो गए, ये हो गए 12। तो 12/13 ये हो गए। 12/13 को जब हम, ये हमारा ये जवाब आ गए डायरेक्टली। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉमन में लिखते हैं और ऊपर का पूरे शुमार कुनिंदा को जमा कर देते हैं, तो 12/13। अब नेक्स्ट है कि 3 सही 1/4 माइनस 2 सही 1/2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले गैर वाजिब जो कचरे में उसमें तब्दील करना है हमें। गैर वाजिब यानी कि मुरक्किब अगर है
तो गैर वाजिब में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं गैर वाजिब में? कि देखिए हमने इससे पहले देखा था कि 3 ज़रब 4 कर देते हैं, 4 ज़रब 3 ऐसे, 4 ज़रब 3 ऐसे, और +1 लिखते हैं और बटे की वैल्यू सेम। उसके बाद माइनस करते हैं 2 ज़रब 2 +1 और बटे 2। तो ये 4 × 3 = 12 और 1 × 13, और 5 दो दूनी 4 और 1 × 5, और ये बटे 2। तो जब ये माइनस हो जाता है तो तब हम इसमें कैसे करते हैं, करेंगे माइनस। इसको देखिए, माइनस की जब सूरत आ जाती है तो नसब नुमा से मल्टीप्लाई होता है जब मल्टीप्लाई करते हैं, और शुमार कुनिंदा से होता है। लेकिन ये जो सूरत है डायरेक्ट, तो देखिए तफरीक की जो सूरत थी पहले हमने जो देखा पढ़ने में, जमा तफरीक, तो हमने उसमें क्या किया था, 3/7 माइनस 2/7 को ही कॉमन लिखकर माइनस किया था। लेकिन अब यहाँ पर जो सूरत बनी 13/4 माइनस 5/2, तो इसमें नसब नुमा सेम नहीं है। सेम अगर रहेंगे तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट ऊपर से माइनस होगा, और जब नहीं रहेगा तो फिर क्या करना होगा, 4 दूनी 8, और फिर 13 दूनी, ये एक जोड़ी बन जाएगी, और पहले 5 ज़रब 4। हाँ, तो अब क्या करना होगा कि 13 ज़रब 2 कितना हो जाता है, 26, और उसके बाद 4 × 5 = 20। तो 26 में से 20 गए कितने हो जाते हैं, 6। तो 6/8, 6/8 अगर ऐसा है तो इसका आधा तो लिख सकते हैं, तो 3/4 ये लिख देंगे। या फिर अगर जिसके ऊपर से गया है तो ये ऊपर का छोड़ के नीचे ये देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर है 3 सही 1/4, और -2 सही 1/4। तो इसमें क्या करते हैं हम, कि देखिए 3 को प्लस करेंगे 1/4 से, आसान सूरत में लिखना, माइनस करेंगे 2 सही +1/2। तब इसमें क्या हो जाएगा कि 3 बट्टे, अ, इसको जो बटे की वैल्यू है ये दोनों को एक साइड में लिख देंगे। ये जो LHS वाला है तो RHS में आगे क्या हो जाएगा, इसके साथ में ये माइनस की साइन लग जाएंगे उसमें, तो 1/4 ये माइनस हो जाएगा 1/2, और ये 3, ये जो माइनस की साइन थी, ठीक है, 3 - 2, तो ये कॉमन लिख दिया गया। और ऐसा समझते हैं इसको, 3 - 2 और 1/4, ये माइनस की साइन और 1/2, क्योंकि दो इक्वल के साइड में नहीं थे तो उसको ऐसे एज्यूम करेंगे। तो 3 में से 2 गए 1, और 1 में जमा करे जब, तो 1/4 जो था, और -1/2। तो ये उन्होंने क्या किया था कि ये ऊपर 3 सही 1/4 था, और -2 सही 1/4, तो 1/4 ये कॉमन था जिसको उन्होंने यहाँ पर 2 लिख दिया था गलती से प्रिंटिंग में। तो यहाँ पर ये 4 होना चाहिए और 1/4 होना चाहिए। तो ये जब -1/1/4 जो होगा, तो ये प्लस और माइनस के साइन में इसको एक कॉमन में ऐसे लिख दिया गया कि -1/4, इस तरह से। और अब उसको किया गया कि 1 - 1/4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, तो 1 - 1/4, तब 4 × 1 = 4, ये ऊपर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, और -1/, ये कॉमन वैल्यू रहती है नस्ब नुमा की, तो ये 4। तो 4 में से 1 गया 3, तो 3/4, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, कि 9/16 को अगर तकसीम करते हैं हम 27/64 से, तो कितना हम। तो अब उसका हल इस तरह से है कि मकसूम अलय का ज़रबी माकूस आपको देखना होगा, कि 9/16 अगर तकसीम करे 27/64 से, तो बराबर होगा 9/16 ज़रब 64/27। ये क्यों किया गया, क्योंकि उसका माकूस जो होता है तो उसको उल्टा करते हैं, मकसूम अलय का ज़रबी माकूस। जब हम ज़रब कर रहे होते हैं, इससे पहले देखिए जब हम ज़रबी माकूस पढ़ रहे थे, तो इसमें हमने देखा था कि जिन दो कसरों का आदत का हासिल मतलब एक आता है, हमको एक दूसरे का दरबी माकूस कहते हैं, और 2/3 का 3/2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जब हम सॉल्व कर रहे थे 3/8, तकसीम कर रहे थे 9/4 से, तो हमने क्या लिखा था, 3/8 जरब ये 4 ऊपर और 9 नीचे। जब हम जरबी माकूस इस तरह से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जरबी माकूस ये 64/27 हो गया। अब जब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
16 एकम 16 और 16 चौक कितने होते हैं? 64। और तीन 9 एकम 9, 9 × 27। इस तरह तो यहाँ पर 1/1 हो गया और 4/3। तो अब उसको 4/3 ऐसे लिखना होगा, क्योंकि 1 से 4 को जब मल्टीप्लाई करें तो 4 ही होगा और 1 से 3 को भी 3। तो इस तरह से 4/3 ही हो जाएगा। कसर 3/5 का ज़रबे माकूस अदद कौन सा है? 3/5 को 5/3 से ज़रब देने पर उनका हासिल ज़रब 1 आता है या नहीं, पहले देख लेना। अगर ये है तो तब है होगा, और नहीं तो ज़रबे माकूस नहीं। मिसाल के तौर पे देखिए, 3/5 लिखा हमने और मल्टीप्लाई किया 5/3 से। तो 5 1 का 5 ही यहाँ पर हो गया, और 3 1 का 3 इस तरह, तो 1/1 ये 1 हो गया। तो इस तरह से हो गया 3/5 जरबे माकूस 5/3 का है। 5/6 और 1/8 इन कसरों का छोटा बड़ापन को तय करना है, कि छोटा कौन सा बड़ा कौन सा। यहाँ पर क्या है कि नसब नुमा भी मुख्तलिफ है। तो अब हम क्या करते हैं कि 5 × 8 करेंगे। क्यों? क्योंकि 5 से ये इधर वाला 8 को, और 6 से भी 8 को, जो नॉमिनेटर है उसको 2 मरतबा 8, और 6 से भी 8 को ये करेंगे, वो बराबर हो जाएगा। 5 × 8 = 40 और 6 × 8 = 48। तो अब उसके बाद में है 1 × 6 और 8 × 6। तो ये होगा 1 × 6 6, और 8 × 6 = 48 इस तरह। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, 40 बड़ा है 6 से। तो उस वजह से जो 40 बड़ा है 6 से, तो 5/6 में है 40। तो 5/6 ये बड़ा होगा 1/8 इस तरह। अब 32 का 5/8 की कीमत को मालूम करना है। 32 का 5/8 की कीमत, तो देखिए 32 ज़रब करेंगे 5/8। तो 32 ज़रब 5 और बटे 8, तो 32 पंजे 160/8। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 × 10 = 80 और 8 × 20 ये 160 होता है। तो इस हिसाब से 20 आ गया। और हल उसका कीमत उसकी मालूम पड़ गई। उसके बाद है 2/5 तकसीम 6/10 से, तो कितना होगा? तो देखिए 2/5 तकसीम 6/10 से, तो बराबर है 2/5 ज़रब 10/6, क्योंकि ज़रबे माकूस तकसीम का ऐसे निकाला जाता है। तो अब 2 × 10 कितना हो जाता है? 20, और 5 × 6 = 30। तो 20/30 यानी कि 2/3। 10 दूनी 20 और 10 × 3 = 30 इस तरह। या फिर ऐसे कीजिए कि जीरो ऊपर का और जीरो इधर का हटा दे अगर आप, तो भी आपका आ जाएगा 2/3। कसर अशारिया की अगर बात करें अगर हम, तो कसर अशारिया क्या होती है कि अशारिया में कैसे बनेगी। अगर 1/5 बराबर है 0.2 के, तो 14 14/100 कितना होगा? तो ये होगा 0.14 के। क्यों लिखा हमने ये ऐसे? 0 पॉइंट, ये 2, और ये 14 का बराबर हो रहा है 100 के साथ। मतलब 100 में से अगर जब करेंगे तो 0 पॉइंट के बाद में 14 बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर 5 में से निकालते हैं तो ये 0.2। अब इसको भी मिसाल है ये कसरे अशारिये की। तो अब क्या होता है, इसको समझ के चलते हैं कसर अशारिया को। तो देखिए, कसर अशारिये के अशारिये की अलामत के बाएं जानिब हिस्सों की कीमत बढ़ती जाती है, जबकि अशारिया ये अलामत के दाएं जानिब सीधे हाथ की तरफ आती है, हिस्सों की कीमत कम से कम होती जाती है। तो आप कैसे देखते हैं हम इसको? कि मिसाल है कि 46.351, इसमें हिंसों की मुकामी कीमत इस तरह से है। देखिए 4 × 10 दहाई का मुकाम है, तो 4 × 10, और 6 इकाई के मुकाम पे तो 6 × 1। तो उस वजह से जो 3 है अब पॉइंट के बाद इशारिये में, तो 3 × 1/10 हो जाएंगे, क्योंकि 0.3। और जब उसको जमा करते हैं हम, तो जो उसके बाद का जो आ, उसके बाद का डिजिट है, तो वो हो जाएगा, उसके आगे 0 0 लगता जाएगा, मतलब हाँ 1/100।
5 ज़रब 1/100। फिर उसके बाद में जो एक है तो 1 ज़रब 1/1000 बराबर। तो इस हिसाब से ये 40, 4 ज़रब 10 कितने हो गए 40, 6 ज़रब 1 कितना हो गया 6, 3 ज़रब 1/10 कितने हो जाते हैं 3/10, 5/100 और जमा 1/1000, ऐसे हो जाता है। तो ये मुकाम जरब लगाने से बढ़ेंगी तो ये घटेंगी, ये चीज होती है। तो उसको ऐसे मिसाल लेकर बताया गया है ये वाला कि किस तरह से आप उसको करेंगे। तो ये जो कीमत थी, तो ये 10 के हिसाब से 10 में से, यानी 5 दूनी 10, वो हिसाब से 2 के वैल्यू वहां पर आ गई और वो 0 पॉइंट के बाद रहेगी ऐसे। तो ये बटे की अलामत ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब देखते हैं जमा तफरीक। ये हमने अभी क्या देखा है, ये कसरे अशारिया और उसकी मुकामी कीमत। अब देखते हैं कि जमा तफरीक कैसे होगी। दिए हुए कसरे अशारिये में अगर मुख्तलिफ अशरी मुकाम अगर होते हैं तो पहले उनके मुकाम मसावी कर लेना है और बाद में जमा या तफरीक करते बैठे। पहले मकाम, मतलब पहले कैसा करना है, मिसाल है कि जैसे कि 37.859 प्लस 42.58। तो अब देखिए यहाँ पर 859 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है। तो आपको क्या कर लेना, पहले इसको जमा करके तरतीब में रख देना है। आप खड़ी तरतीब में कैसे जमा करते हैं कि आपके पास में यहाँ पर 8 था, कुछ नहीं था तो आप 0 लगाते हैं जबरदस्त। तो अब आप कैसे लिखेंगे इसको, ये 9 का 9 आ गया और 5 और 8 3 13 का, और एक इधर आया तो ये 9 और 5 कितने हो गए, तो ये 14 का 4, हाँ हासिल आया एक, और 1 और 8 10 तो 0 1, हाँ, और 4 और 4 8 इस तरह। तो एक खड़ी तरतीब की मिसाल थी। आप दूसरी मिसाल लेते हैं कि 17.696। तो देखते हैं इसमें, देखिए 17.696 माइनस, उसको रखेंगे 0 9, तो 6 - 6 = 0, 9 - 0 9, 6 - 8 कितने होंगे, तो 6 में से 8 नहीं आएंगे तो इधर से एक लिए, तो 16 में से 8 8, अभी 6 थे तो 6 में से 9 नहीं आते तो 16 में से 9 गए तो ये 7। तो ये जवाब ही आ गई। अब जरब करते वक्त में अगर अशरी मुकामात की जमा अगर करना है तो कैसे करेंगे। अब देखिए 15.72 मल्टीप्लाई बाय 1.9 है सिर्फ। तो इसको कैसे करेंगे आप, वैसे तो बराबर होगा, उसको आपको ये अशारे की कीमत हटा देना है दोनों में। जैसे कि लड़ाई हो रही है तो सपोज हथियार बाजू डाल दिए, हाथ से लड़ाई हो रही है, तो वैसे में ये इशारे की वैल्यू को अपने अपने बाजू जमा करा देना, मोबाइल जमा जैसे करा के। हाँ, तो इसको फिर डायरेक्टली लिख देना है 1572 ज़रब 19। तो फिर से वो इशारिया बाद में उसको लगा देना है, जब ये आ जाएंगी तो देखना है कि कितने के बाद में इशारिया था, ज्यादा तो 2 के, तो 2 के बाद में फिर उसको इशारिया अपने अपने मोबाइल बाद में वापस लेकर जाने हैं। अब देखते हैं तकसीम के बारे में। तो तकसीम करते वक्त में अशरी जो मुकामात है, तो तकसीम करते वक्त में अशरी मुकामात की तफरीक करना है। मिसाल के तौर पे देखो, यहाँ पर है 4.08/8, अगर ऐसा है तो क्या करना है, अशरी मुकामात की तफरीक कर देना है। तफरीक माइनस, तो इसको कैसे तकसीम करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 408 मकसूम, और मकसूम अलग है 8। अब 8 के टेबल में देखिए यहाँ पे पॉइंट था वैसे, तो अभी हमको पॉइंट लिखना नहीं, हटा देना है सबसे पहले। तो पहले जैसे ऊपर किए थे वैसे ही। अब हमको ये देखना है कि 8 के टेबल में 4 आता है कि तो नहीं आता, और 8 × 5 = 40, 5 के टेबल में आता है तो यहाँ पर 5 लिख देना है। और चूंकि हमने इसमें डायरेक्ट 4 के बाद वैल्यू थी तो 0 से चालू करना है, 0 पॉइंट, ये देकर। अब ये 5 तो ये हो गया पूरा 0। अब बचा 8, तो 8 × 8, तो 8 के हिसाब से हम यहाँ पर जब लिखते हैं तो ये हो गया 0 और ये हो गया 1। तो जवाब क्या मिला, 0.51। या फिर जब आपके पास बगैर ये 0 लगाए अगर 51 आ जाए तो 1 के बाद में
पॉइंट की वैल्यू 0 पॉइंट लगा देना, ऐसे हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम तकसीम करने के वक्त में अशरी मुकाम की ऐसी तफरीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि 2 - 0 बराबर है 2 के। तो नसब नुमा के अशरी मुकाम माइनस शुमार कुनिंदा का अशरी मुकाम, ये देखना है कि 2 - 0 बराबर है 2 के। इसमें जो दो मुकाम थे किसके थे? अशरी मुकाम थे, नसब नुमा के अशरी मुकाम। और शुमार कुनिंदा के अशरी मुकाम, ये 8 के बाद भी 0 0 पॉइंट लगा देगा। और शुमार कुनिंदा के अशरी मुकाम क्या थे? 0 2 थे। और नसब नुमा में कितना था? एक भी नहीं था, यानी 0 लिखना है। कि आपको सवाल में क्या दिया हुआ है? नसब नुमा के अशरी मुकाम कितने हैं? एक भी नहीं, 0। और इसमें कितने? 2। तो इस वजह से आपको ये 2 की वैल्यूएशन के बाद में 0 लगाना पड़ेगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। कसरे आम की कसरे अशारिया में तहवील कैसी होती है? देखिए, कसरे आम है 1/2, वो बराबर होता है 0.5 के। 1/5 है तो 0.2 के। 1/4 है तो 0.25 के, ये याद रखना है आपको। 1/25 है मतलब 4 आने है तो 0.04। ऐसे 1/8 है तो 1 का 8वां हिस्सा 0.125। 1/125 है तो 0.008। और 1/16 है तो 0.625। 1/625 है तो 0.0016। इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर फोटो ले ले सकते हैं इससे। हम कीमत कसर मतलब कसरे आम की कसरों को हम कीमत कसर कैसे बनाते हैं? तो कसरे आम की हम कीमत कसर बनाते वक्त में शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को एक ही अदद से ज़रब या तकसीम करना होता है। मिसाल के तौर पे है कि 15/20 की हम कीमत कसर कितनी है? 15/20। तो हम कीमत कसर बनाने के लिए अगर हमने इसको 3 से ज़रब करेंगे, एक ही अदद से ज़रब, तो देखिए 15 तिया 45 और 20 तिया 60। तो वो इसकी क्या हो गई? हम कीमत कसर। या फिर अगर आप उसको ज़रब ना करते में तकसीम करते हैं अगर, और तकसीम किस में कर रहे हैं? 5 में, जिसमें से वो तकसीम हो रहा है। तो 15 डिवाइड बाय 5 वो होते हैं 3। और 20 को अगर 5 से डिवाइड करें तो 4। तो दोनों भी मतलब सही से डिवाइड होना चाहिए। अब अगर 4 लेते थे तो 15 डिवाइडेड बाय 4 बराबर नहीं होता था। और 15 डिवाइड बाय 3 अगर लेते थे तो कितने होता था? 15 डिवाइड बाय 3 वो तो हो जाता था 5 होता था। लेकिन 20 डिवाइडेड बाय 3 फिर पॉइंट की वैल्यू आती थी, तो इसलिए हमने क्या लिया? 5। तो 15 डिवाइड बाय 5 3 और 20 डिवाइड बाय 5 4। अब ये क्या हो गया? हम कीमत कसर निकालना मतलब उसकी कीमत उतनी हो जाती कि कसरे आम की हम कीमत कसर जब बनाते हैं, कसरे आम आम कसर की कीमत फ्रैक्शन को, तो शुमार कुनिंदर नसब नुमा को एक ही अदद से ज़रबी तकसीम करना होगा। तो हम कीमत कसर क्या बनी? 45/60। और इसकी 15/20 की हो गई 3/4। ये दोनों भी उसकी हम कीमत कसर है, या तो ज़रब से या तकसीम से। मतवाली कसरे अशारिया मतलब क्या है? जिस कसरे अशारिया में अशारिये की अलामत के दाएं जानिब एक हिंसा या फिर एक से ज्यादा हिंसों का ग्रोह बार बार आता है, तो उस कसरे अशारियों को मतवाली कसर कहते हैं। मिसाल के तौर पे 1/3 है, अगर इसको भाग करें तो 0.3333 इसकी पूरी सीरीज आ गई। तो ये आपको मतवाली कसर, इसको हम क्या करते हैं? ऊपर बार से डिनोट करते हैं, तो नुक्ता लगा देते हैं। और बार बार अगर आए तो उसके ऊपर एक लकीर लगा देते हैं। अगर कोई हिंसा बार बार आए तो क्या करते हैं? नुक्ता लगा देते हैं। कोई हिंसा अगर बार बार आता है तो ऊपर क्या हो जाता है? नुक्ता। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हम कोई चीज पढ़ते हैं, जैसे कि अगर मराठी है तो मराठी में जो है, तो जो अगर हम जैसे ही लिखेंगे तो उसको जो ही पढ़ा जाएगा। लेकिन हम उसके नीचे नुक्ता लगाते हैं तो जो पढ़ लेते हैं। तो वैसे ही 3 के ऊपर नुक्ता लगाने का मतलब ये होगा कि ये सेम
जो है तो हिंसा रिपीट हो रहा है आगे। और जब हम उसके ऊपर एक लकीर लगाते हैं, बार से डिनोट करते हैं, तो मतलब है कि 9:45 के बाद फिर से 9:45, 9:45, एक ग्रुप पूरा रिपीट हो रहा है। जब आदत देखिए। है तो लकड़ी लगाने का हाँ। एक आदत 1/3, 0.3333 डॉट। और ये देखिए मिसाल 35/37, 0.945, 945, 945। तो बार तशरीही मिसालें कुछ देखते हैं। 75.549 में नौ की मुकामी कीमत कितनी है? तो मुकामी कीमत कहाँ पर है? उसकी इकाई के मुकाम पर है। तो कैसे देखेंगे कि नौ का मुकाम अशारिया में है, मगर तो इकाई तो इधर होती है, तो ये गलत हो रहा है। तो पॉइंट की वैल्यू जैसे है, तो नौ का मुकाम पूछ रहा है, तो नौ का मुकाम अशारिया अलामत के बाएं जानिब हजारवें मुकाम पर होता है। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार होता है, इधर से जब उल्टा जाते हैं तो इधर से 10वां मुकाम, हजार, 100वां और हजारवां मुकाम ऐसा पढ़ते हैं। 10वां, 100वां और 1000वां। तो नौ का मुकाम अशारी अलामत की बाई जानिब से हजारवें मुकाम पर है। तो नौ की मुकामी कीमत कितनी होगी? 9 × 1/1000। तो ये बराबर हो जाएगा 9/1000। इस तरह वैसे में। आगे लेके बोलते। अब देखिए दूसरा है कि 3/7। 3/7 से अगर 2.2.754 अगर तफरीक करना है, तो हम कैसे करते हैं कि 0.2 है और ये 31 है तो दाई तक है, तो हम इसको 0 लिखेंगे दाई के मुकाम पे। और जब इसमें 7 के आगे कुछ नहीं था तो 100 और 1000 के मुकाम पर 0 0 लिख देंगे। तो अशारे के मुकामात की तादाद मसावी करके अगर तफरीक करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 31.700 माइनस 0.2.754। तो 0 में से 4 गए तो मतलब इसको 10 करना होगा पहले तो। 0 में से 4 नहीं आते, 4 में से 0 आते तो 4 होते थे, लेकिन 0 में से 4 नहीं गए, तो इधर पूछे उसको तुम्हारे पास है क्या एक? उसने बोला मेरे पास में नहीं है। मतलब पहले स्कूल इधर से लेके स्कूल। जैसे मिसाल के तौर पे घर में अचानक कोथिमीर या कुछ खत्म हो गया, तो सामने वाले पूछ लो, तो बाजू वाले से पूछ लो कि है क्या नहीं। उसके पास में नहीं है तो वो दूसरे से पूछ सकता है। अब वो ऐसी बात होगी कि एक फकीर आया, उसने पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है क्या? उसने बोला नहीं है, माफ करो माफ करो। पैसे है कि ये है क्या? कुछ भी नहीं था, तो उसने बोला कि तुम बैठ के क्या कर रहे हो अंदर, चलो मेरे साथ, हम दोनों मिलके। तो क्या हुआ, इसने इससे मांगा, इसके पास नहीं था, इसने इससे मांगा फिर। इसके पास 7 थे, उसने बोला ठीक है, एक ले लो। तो ये हो गए 10 समझो। 10 में से इधर से उसने ये एक दे दिया, तो ये हो गए 10। अब 10 में से 4 गए तो हो गए 6। और ये चूंकि 9 हो गया था, तो 9 में से जब 5 गए तो बचे 4। अब इसके पास 6 था, ये बांट कर इस पे जब बनाई तो इसको ही कम पड़ गए। एक उधर 6 में से। से 7 नहीं जा रहे, 7 पहले अच्छा था, उधारी दे के फंस गए। हाँ। बराबर उसकी सिचुएशन हैंडल हो जाती है, लेकिन अब उसको लेना पड़ रहा है दूसरे से। उसने लाया इधर से एक, तो हो गए 8। 8 में से 7 गए, कितने होते हैं? आठ। आठ आठ के तो 17 होगा, हाँ, 16 17, 16 हो जाएंगे, हाँ। क्योंकि एक लेने पर 16। और 16 में से 7 गए, कितने? 16 फिर तो बचे 9। 9 बचे। तो अब तो ये क्योंकि 11 में से 2 गए तो 8। अब फिर बाजू इधर, से लिया था। इन्होंने बाजू से लिया था। इसको भी बाजू से लेना पड़ेगा। हाँ इधर अब 0 हो गया था, ये भी बांट कर फंस गया, इसने फिर इससे लिया एक उधार। तो अब ये हो गया 10, हाँ क्योंकि 0 हो गया था पहले। तो एक लेने पर 10 बना, 10 में से 2 गए, 8। अब ये बचा अकेला, इसके पास 2 थे, तो 2 का 2 बराबर। तो ये हो गए 28। अब 0.9। पॉइंट की वैल्यू हमको क्या देखना होती है कि ज्यादा वैल्यू कितने पे थी? तो 2 ज्यादा थी, तो 2 के बाद हम पॉइंट की वैल्यू लगाएंगे। और बाकी को 3 हमारे पास कितने थे ये भी हम चेक कर सकते हैं। हाँ। पॉइंट की वैल्यू में आगे 3 थे, और
जो नॉर्मल वैल्यू थी उसमें दो थे, तो दो डिजिट के बाद जीरो और तीन डिजिट के बराबर। तो ये तफरीक हो गई। अब उसके बाद है कि एक दो पहिए वाली गाड़ी है, उसका वजन कितना है? 118.75 किलोग्राम, 75। ऐसी 46 गाड़ियों का वजन टोटल कितना होगा? तो हमको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है 46 से। पहले तो जरा पहले ज़रब करेंगे, फिर अशारे के बाद के मकामात की ज़रब जमा करना है। तो पहले अभी इसको नहीं देखना, डायरेक्ट ज़रब कर देना है। तो देखिए, बगैर अशारे लगाए के आपको ज़रब करना है। तो छः पंजे कितने होते हैं? 30। तो ये तीन ऊपर बच गए, और छः सत्ते 42 और तीन 45, तो 45 और यहाँ चार आए। तो छः अट्ठे, और अगर आपको उल्टा नहीं आया तो 48 वो हो गए 48, और 48 में चार जब मिलाते तो 52। तो 52 के दो ऊपर आ गए पाँच, तो छः का छः और पाँच कितने हो जाते? 11, 11 का एक। और 6 और 1 7। हाँ, और ये सात हो गए, छः जो बचे थे। उसके बाद चार की करना है, तो यहाँ पर एक जीरो जायद लगाते हैं पहले। प्लस अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर नहीं भी लिखे तो एक जायद लगाना है, और यहाँ से काउंट करना है। चार पंजे 20, फिर दो आए, चार सत्ते, या वो थे 28, 28 और 20 के दो 30, तो फिर से एक जीरो आया और तीन बचे। फिर चार अठे, वो 32, और कितने बचे थे यहाँ पर? तीन बचे थे, तो तीन यानी कि पाँच, ये 35, तो और तीन बचे। चार एक चार और तीन 7, और चार एक चार। 4 फिर अब इसको जब प्लस करते हैं तो जीरो, पाँच, दो दो, 6 छः, और ये सात दूनी 14, और एक आकर ये पाँच। अब फिर देखते हैं कि अशारे के बाद के कितने मुकाम थे। ये देखिए, दो जीरो, दो थे, तो दो के बाद अशारे लगाएंगे। तो उसका आंसर ये देखते हैं, 5 तो आपको इतना मिला। 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26.01 तकसीम अगर करे 1.7 से, तो हम क्या करते हैं? पहले अशारे की अलामत का ख्याल ना करते हो, डायरेक्ट तकसीम करते हो। तो हमने क्या किया कि हम जो तकसीम करते हैं हमेशा, मतलब सर आचार्य वाले कसरों में आचार्य निकाल देने का काम करते हाँ, अशारे निकाल के पहले जरब डायरेक्ट करना है। तो 2601, और यहाँ पर रख दिया मकसूम वाले 17। अब 17 के टेबल में किससे आता है 26? 17 दूनी 34 होता है डायरेक्ट, तो नहीं होता है। तो 260 देखना है अब किससे आएगा। तो 260 कितने से आएगा? अगर हम 170 दाएं कर दे तो 170 हो जाता है, और अगर 15 से करते हैं तो 15 से 255 आता है, 16 से 212। तो हमको क्या करना होगा? हैं। हम उसको करेंगे 15 से, तो ये हो जाएंगे 255, ये 260 जो है। और ये कितना हुआ है? 17 समझो, ये 17, 17 जरा 15, तो 15 लिखना होगा, 17 ना लिखते हो। ये वाला क्या रहेगा? 15। मतलब 17 जरा 15 कितने होते हैं? 255। उसके आगे तो ज्यादा जा रहा था, तो ये 15 का 5 यहाँ पर लिखे। अब उसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गए, ये दो जीरो हो गए, और पाँच में ये 6 में से 5 गया, कितना बचा? एक, और एक जीरो एक, अब 101। 101 अब देखना है कि कब मिलता है 17 के टेबल में। तो 17 दाहे तो 170 होता है, 17 अट्ठे 136, 17, 101 तो नहीं मिलता, 102 मिलता है 6 से। 17 सिक्स 102, लेकिन हमको चाहिए 101, तो उसके लिए हमको 5 लेना होगा। 17 पंजे। लेकिन ये 60 में से देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये 255 थे, तो 60 में से ये 6 में से इधर नहीं था ये, इसको थोड़ा बराबर लिखना होगा। मतलब 60 में से ये 55 गए, तो 6 में से एक यहाँ पर आया,
इसको मेटते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा आगे का डिजिट था तो इसमें मिक्स हो जा रहा था। ये असल में 2601, 4 डिजिट, और ये 3 डिजिट है। तो ये जीरो तो हो गया। और 60 में से 55 गए, 60 में से 55, तो वो हो जाते हैं 5। ये हो जाएंगे डायरेक्टली 5, क्योंकि हमने एक साथ सॉल्व किया था तो एक साथ लिखना होगा। ये 5 हो गए और ये 51 ही बच रहा है, तो 17 या 51 हो जाता है। ये जीरो, और तीन। तो ये 1, 5 और 3, ये ऐसा हो गया। मतलब पहले 15 से जरब दिए तो कितना है, 255। 155। अभी 60 में से 55, मतलब वो तकसीम में थे अभी हम, तो हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट इधर से निकाल रहे थे 0 और 6 में से 1। तो वैसा नहीं, बल्कि डायरेक्टली 60 में से 55 गए तो 5 बचे और 1। तो ये 55, 51 - 51, ये जीरो, और 153। तो 153। अब उसके बाद जब ये सॉल्व हो जाए, ये जब पूरा सॉल्व हो जाता है, तो तब अशारे की अलामत का ख्याल करना है। अब नसब नुमा के मुकाम पे कितने टोटल थे अशारिया देखना है, और शुमार कुनिंदा के अशारे के मुकामत कितने हैं। देखिए, नसब नुमा में एक अशारिया था, तो यहाँ पर आपने लिखा 1, और शुमार कुनिंदा में 2 थे, तो 2 - 1, 1। तो अब आप कितना लगाएंगे, 153 में बाई जानिब से एक मुकाम पर अशारे की अलामत लगाएंगे। मतलब इधर से जब चालू होता है तो यहाँ पर एक मुकाम के बाद, या फिर अगर आपको ये रूल समझ में नहीं आ रहा तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्या कीजिए कि डिनोमिनेटर में देखिए टोटल कितने, ये इस साइड में है, अगर सिंपल फॉर्मूले में वो है 2 जीरो के बाद, 2 डिजिट के बाद, और यहाँ पर कितने, 2, और यहाँ पर है 1, जो कि जीरो लगा देने पर ये भी 2 हो जाती। लेकिन अब हम 3 ही डिजिट है हमारे पास, तो 2 में से हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि क्या लगाना है। तो हमको देखना है कि जो नॉर्मल अलामत थी तो उसमें कितने अशारियत थे, तो एक अशारियत, 2 डिजिट के बाद था एक अशारियत, और इसमें था 1 डिजिट के बाद। तो आपको नसब नुमा के हिसाब से -1 लिखना है, और शुमार कुनिंदा के हिसाब से 2। तो तब आप लिखेंगे 2 - 1 बराबर है 1, तो 1 के बाद में आपको लगाना है पॉइंट, 1 डिजिट के बाद। तो ये ऐसी बन गई। अब देखिए, एक और सवाल है। 99 तकसीम करते 0.011 से। अब डायरेक्ट इशारे में तकसीम तो आपको तो लगेगा ऐसे कैसे हम कर सकेंगे, तो आपने क्या कर दिया, इशारे की अलामत का ख्याल ना रखते हुए तकसीम करेंगे। तो 99 और मकसूम अलैह आपके पास क्या है, 11 है। अब हम इसको सॉल्व करते एक मरतबा। ये देखिए, यहाँ पर हमने लिखा मकसूम 99 और मकसूम अलैह है 11। तो 11 ना है कितने होते हैं, 99। सिंपल था ये। इसका आगे सिर्फ 9। अब अशारे की अलामत का हम ख्याल करेंगे। अब ये तो कंफ्यूजिंग है ना, सिर्फ 9 आया, अशारे कहाँ पर लगाना है। तो नसब नुमा के अशारे के मकामात कितने देखना है। नसब नुमा क्या था आपका, ये जो डिवाइड में आता है, मतलब जो, हाँ, और ये किससे डिवाइडेड थी ये चीज, मतलब 0.01 ऐसा था। लेकिन हम जब अशारे नहीं लिखते तो इस जीरो की वैल्यू ही नहीं रही, क्योंकि जीरो भी लिख दो या ऐसे लिख दो, ये तो 11 ही होने वाला है, तो इस वजह से 9 आया है। अब जब हम देखेंगे कि अब तो बराबरी का हिस्सा बांटना है, तो अब हम देखेंगे कि नसब नुमा में कितने थे। तो नसब नुमा में हमारे पास थे, देखिए, 3 जीरो, 3 डिजिट के बाद एक के बाद अशारिया था। तो 3 डिजिट के बाद एक अशारिया मतलब 3, और इसमें कितने अशारिया थे, एक भी नहीं थे, तो इसको जीरो, तो 0 - 3 तो -3। तो अब ये 9 जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा फिर, वो 9 जब -3, तो -3 मतलब कैसे करना होगा कि इसलिए अशारे के मुकामत की तादाद की कीमत नफी में है, मतलब माइनस में। इसलिए इतने सिफर जवाब में आएंगे दाएं से जानिब लगाने के बाद। तो आपको 9 के आगे 3 सिफर लगा देना है। तो आपने लिखना है 9, और माइनस की अलामत है चूंकि, तो उसके पीछे पीछे आपको 3 जीरो लगा देना है। ये हो गया, समझ लो, 9,000। और 9,000 जब आप लिख देंगे, तो 99, इसको जब हम सिंपल सिंपल लिख रहे हैं, जो सवाल है ये, इसमें कंफ्यूज नहीं होना 99 कहाँ से आया। तकसीम अगर ये है तो ये हो गया 9,000 के बराबर, इतना। तो ना माइनस लगाना है, और ना आपको अशारे लगाना है, क्योंकि अशारे लग ही नहीं रहा, क्योंकि
जो शुमार कुनिंदा था उसमें आचार्य नहीं था। आपको जब माइनस में वैल्यू जाती है तो फिर आपको उतना पीछे उसके उतने जीरो लगा देने। तीन अगर माइनस में आता है तो तीन मरतबा, चार आता है तो चार मरतबा। अगर हम इसको जितना आया उतनी मरतबा जीरो लगा देंगे। हाँ, और अगर हम इसको कैलकुलेटर पे भी अगर काउंट करके देखें कि 99 को अगर हम 0.011 में अगर काउंट करते तो जवाब 9,000 ही आएगा। क्योंकि चीजें कितनी है, 99, और उसमें बारीक बारीक बारीक, यानी कि आप कीड़ों को या मुर्गियों को दाना डाल रहे हैं तो आपने किलो के हिसाब से लाया लेकिन बहुत ज्यादा खा ले रहे हैं उसको। ऐसी बात एक हो गई हो कि मतलब उनके लिए वो जर्रा बराबर है, जैसे चींटियां हो गई। तो शक्कर तो 1 किलो ज्यादा है बहुत, लेकिन वो छोटे छोटे दाने वो 9,000 का पेड़ बन रहे हैं। तो उसकी तकसीम क्या थी, बहुत कम है, क्योंकि एक में बांटे तो पूरे 99, जीरो में बांटे तो 999, और जैसा आएंगे तो 9,000 की वैल्यू तो जाने ही वाली है। और जो 11 है तो 11 9 के हिसाब से तो डिवाइड करने पे आए ऐसे। तो 343/100 कसर को कसरे अशारिये में तहवील करना। 343 को 100 से तकसीम पहले हमको करना हो। 343/100 ये होता है, एक डॉट की अलामत लिखना है 2 डिजिट के बाद, ये सिंपल होता है। तो 3.43। अब देखिए यहाँ नसब नुमा के मुकाम पर 100 होने की वजह से शुमार कुनिंदा के मुकाम के हिंद से बाएं जानिब दो मुकामत पर अशारे की अलामत को लगाएंगे। सिंपल रहता है कि जब भी मतलब अगर 343 अगर 10 आता तो क्या होता था, 34.30। एक होता था तो सिर्फ डायरेक्ट डायरेक्ट। अब 100 हो गया तो दो के एक के बाद, और अगर 1,000 होता तो 0.343, 0.343, और 10,000 होता तो 0.0343। ऐसे। जो जीरो लगता है तो ये। हाँ उतना। अब जो है तो 125/75 और 25/15 में हम कीमत कसरे है या नहीं देखना है। अब हम कीमत कैसे कसरे देखते हैं, ऊपर एक मर्तबा हम कीमत कसरों के बारे में पढ़ के आएंगे। हम नसब था कि कीमत सेम है या नहीं। ये देखिए हम कीमत कसर, कसर आम की कसरों को हम कीमत कैसे बनाते हैं, कसरे आम के हम कीमत कसर बनाते वक्त में शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को एक ही अदद से जरब करते हैं, अभी अभी जो पढ़ा है कि 3 से या 5 से, तो ये हो जाती है हम कीमत। तब हमको देखना है कि हम कीमत है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों को 5 से तकसीम कर देंगे। तो 125 डिवाइडेड बाई 5 तो 25, और 75 के भी टेबल में 5 के टेबल में आता है। तो ये 25/15 तो ये है। तो 25/15 और 125/75 ये दोनों भी हम कीमत कस रहे हैं, क्योंकि बराबरी में आगे थी। ऐसे हम चेक करेंगे। कसर 27/45 और कसर 3/5 की हम कीमत कसर है या नहीं। फिर से हम क्या करेंगे कि 3 के टेबल में 27 मिलता है, 5 के टेबल में 45 मिलता है। तो 3 ना है 27 और 5 ना है 45। तो ये भी दोनों हम कीमत है, बहुत आसान है। जब टॉपिक और कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो चुटकियों में सॉल्व कर सकते। कसर 754/999 को मतवाली कसर में तहवील करना है। शुमार कुनिंदा 754 को 999 नसब नुमा से तकसीम जब करेंगे हम, तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास में। अब देखिए यहाँ पर कहीं पर भी पॉइंट की वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें ये वैल्यू मिलेंगी। और इसको हम क्या लिखते हैं, जब भी डिजिट रिपीट होता है तो बार से डिनोट करते हैं। अब इसमें एक हम ट्रिक याद रखेंगे, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं कि 999 जिससे भी डिवाइड आप करेंगे तो 0 पॉइंट के बाद में वही वैल्यू रिपीट होंगी, 754 754 754। अगर 666 करे तो 666 666 ऐसे जितने भी वैल्यू आप लिखेंगे यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय अगर 999 है तो वही मतलब वो होते चलेंगे, मतलब रिपीट। तो इसको हम लिख देंगे बार से, मतलब उसके ऊपर एक क्या कर देते हैं, हम एक लकीर लगा देते हैं। तो ये इस तरह से सॉल्यूशन उसका आ जाएगा, क्योंकि 754 से तो
दोनों ही उसके 1400 होते हैं। तो 999 जो भी अलामत अगर आ गई नसब नुमा में, तो फिर उसका शुमार कुनिंदा की वैल्यू को रिपीट कर देना, 0 पॉइंट आना। नेक्स्ट है 5.7 माइनस 2.3 कितना होता है। तो 5.7 माइनस 2.3 होता है, 5 में से 2 गए तो 3, और 7 में से 3 गए तो 4, तो 3.4 ऐसे हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि 57 माइनस 23 करते हैं, पॉइंट की वैल्यू ना देखते हुए। तो अब 57 माइनस 23 कितने होते हैं, वो होते हैं 34, और उसके बाद में एक आशार्य लगा देना है। नेक्स्ट है 2.43 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है। तो 2.43 मल्टीप्लाई बाय 6, तभी हम क्या करते हैं, जब भी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकाल लेते हैं, तो 6×3 = 18। फिर उसके बाद पूरा सॉल्व करके ये आपको 14.58 बाद में इसकी अलामत लगा देंगे कि आपके पास में जो जिससे वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी वो कितना डिजिट थे, वो सब देखकर। तो हमारे पास ये 2 डिजिट से ये था, 2 डिजिट के बाद आशार्य था, तो 2 डिजिट के बाद वो आशार्य वापस रख देंगे। अब 3.845 मल्टीप्लाई बाय 1000, तब इसको फिलहाल यहाँ पर डॉट हटा देना है। और अगर आप डॉट नहीं हटाते तो एक उसकी टेक्निक है कि 3 जीरो की अलामतें यहाँ पर बढ़ जाएंगी, तो डायरेक्ट डायरेक्ट जो पॉइंट के बाद था तो 3845 हो जाए। अगर ये 10,000 होता तो कितना आता था। मदर। अगर ये 10,000 से मल्टीप्लाई होता था तो कितना आता था। यानी कि अगर 3.845, अगर ये 10,000 से मल्टीप्लाई होता तो ये होता था 38,450। तो यहाँ जीरो पड़ती थी। अब देखिए 1,000 है तो ये 3 जीरो की जगह पर वो आ गया, क्योंकि ये डॉट की वैल्यू थी, तो पूरा वैसे ही डिजिट आ गई। अगर ये 100 होता तो कितना आता था, 384.5। अगर ये 10 होता तो कितना आता था, 38.45। और एक के हिसाब से आता था 3 पॉइंट, मतलब जीरो काम करे तो जितने, हाँ, कम और ज्यादा के हिसाब से उतने बड़े। अब है 6/14 - 2/7 कितना होता है। तो देखिए नसब नुमा बराबर नहीं है, ना शुमार कुनिंदा है। हाँ। तो हम क्या करते हैं कि 6 - 14 को माइनस करके ऐसी सूरत में लिखेंगे कि 2 × 2 और 7 × 2 दोनों को, तो 7 दूनी 14 के। क्यों लिखा ये कि नसब नुमा इसके बराबर आ जाए, तो इसको बराबर करने 2 से मल्टीप्लाई इसको करना होगा, जैसे 360 वाले में हमने देखे थे। और जब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी वैसे से करते हैं, तो ये हो जाएगा 4/16। तो अब ये माइनस के अलावा, अब जब नसब नुमा सेम हो तो उसको कॉमन लिखते हैं, और 6 में से 4 गए तो 2, तो 2/14, जिसको आप और आसान करके 1/7 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया कचरों वाला। अब इसके देखिए यहाँ पर से इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, और मछली सवाल है इसकी फोटो से ले लीजिए और इसको सॉल्व करना है। कसर इशारे कौन सा है, गैर वाजिबी कसर कौन सी हो सकती है, मुरक्कब कसर को गैर वाजिब में तहवील करना है। फिर इसको सऊदी तरतीब, यानी कि सऊदी यानी चढ़ती चढ़ती तरतीब, कौन सा तरतीबी ताल्लुक मुनासिब है। नसब नुमा अगर बराबर हो तो 7 बड़ा होगा 5 से, 7 बड़ा है 5 से, ये वाला। मानिक राव ने अपने खेत में ये हिस्सा नागर चलाया तो कितना पानी बचा, ये सब। इसमें छोटी कसर कौन सी है, इसके स्क्रीनशॉट और फोटो जल्दी ले लीजिए। फिर इस साइड भी है। देखिए 11वां क्वेश्चन कैसे है, 1/4 + 1/4 + 1/4। ये क्या है। तो ये इसका कुछ ऐसे आता है कि बट्टे की अलामत इससे मल्टीप्लाई होती है एक दूसरे से। 4×1 = 4, फिर 4×4 = 16, 16 चौक 25। 64, ऐसे में कुछ।
तो इसका तरीका